राधे राधे दोस्तों। आमतौर पर सबके मन में लालसा रहती है कि गोलोक धाम कैसा है, गोलोक धाम कहाँ है, वह किसका लोक है। गोलोक को हिंदू जनता सर्वश्रेष्ठ लोक मानती है। आइए हम गोलोक धाम की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने इसका संकेत दिया था। गोलोक को ही परम धाम कहा गया है। जब ये पृथ्वी दानव असुरों के भार से पीड़ित हो गई, तब गौ का रूप रखकर देवताओं के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को और शिव जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। आप लोग उनके धाम शीघ्र ही जाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह हम नहीं जानते थे। यदि दूसरा कोई परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक का मार्ग दिखाया। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारें शोभा बढ़ा रही थीं। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा। देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ रहा था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चुंधिया गईं और वो उस तेज के पराभूत होकर जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब ब्रह्मा उसका ध्यान करने लगे। उस ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाग के समान हजारों मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उन शेषनाग की गोदी में एक महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, बुद्धि, अहंकार, शौर्य, विकास और महत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों लोकों के गुणों के विषय में तो कहना ही क्यों। वहाँ कामदेव के सामने मनोहर रूप, लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं को भीतर जाने से उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हे सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो द्वारपालिकाएं थीं, अतः पूर्व जाकर सारी बात सुनाई। तब एक सखी, जो शत्रुचंद्रना के नाम से विख्यात थी, उसके वस्त्र पीले थे और वो हाथ में बैत की छड़ी लिए थी। उसने आने का प्रयोजन पूछा। शत्रुचंद्रना ने कहा, आप सब किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, बताइए। देवताओं ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य भी ब्रह्मांड है? हमने तो कभी नहीं देखा। हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, दूसरा है ही नहीं। शत्रुचंद्रना बोली, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर डोल रहे हैं। उनमें भी आप जैसे पृथक पृथक देवता वास करते हैं। क्या आप लोग अपना नाम और गांव का नाम नहीं जानते? जान पड़ता है कभी घर से बाहर नहीं निकले। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को जानते ही नहीं, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पत्ति होती है, एकमात्र उसे ही ब्रह्मांड समझते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में विराट रूपधारी वामन के नख से ब्रह्मांड में विवर बन गया था, हम वहीं के निवासी हैं। फिर शतचंद्रानना अंदर गई और शीघ्र ही वापस आकर भीतर आने की आज्ञा देकर चली गई। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत मनमोहक रूप को देखा। वहीं श्री राधिका रानी रतन में सिंहासन पर विराजमान होती हैं। लाखों गोपियां उनकी सेवा करती हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर देवता आनंद के समुंदर में गोते लगाने लगे। यह गोलोक धाम अत्यंत ही दुर्लभ है।